आपकी आवाज़ 92.9 आज आपके पिया सेंटर में रेडियो के बानी और डायरेक्टर राजा गफूर असलम साहब, जो कि पाकिस्तान कम्युनिटी के चेयरमैन हैं डेनमार्क में, पिया सेंटर में आज इसलिए आए हैं कि हम लोगों के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लेकर वक्तन फ़वक्तन उनको पूरी दुनिया में रेडियो आपकी आवाज़ सुनने वालों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें पता चले कि हम यहाँ कितने लंबे अरसे से रह रहे हैं। पिया साहब, आपको निसफ सदी से ज़ायद अरसा हो गया है। आपने तालीम कहाँ से हासिल की और फिर वो क्या मुहर्रकात थे कि लाहौर छोड़कर आपको डेनमार्क आना पड़ा? मेहरबानी। ऊंची आवाज़। हाँ, मैं बहुत आपकी आवाज़ का, राजा साहब का और मैं रसम साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं छोटा सा था तो मैंने टेम्पर रोड स्कूल से पहली से लेके 3 जमात तक मैंने तालीम हासिल की। यानी प्राइमरी तालीम? प्राइमरी तालीम 3 क्लास तक वहाँ पे टेम्पर रोड स्कूल मजंग में। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने तीसरी से नूरशाह रोड, वो भी मजंग में था, वहाँ पे मैंने दाखिला लिया। उसके बाद मैंने 6वीं से मजंग हाई स्कूल से मैंने आपने मैट्रिक किया? मैट्रिक किया। आप सुना है कि फेल हुए 3 दफ़ा? मेरे बिल्कुल मैं फेल हुआ। ये फेल होने की वजह क्या है कि आप काम करते थे या आपको तालीम के लिए, स्टडी के लिए, मुताले के लिए वक्त नहीं मिलता था? भाई, बात ये थी कि मैंने शुरू से ही, बचपन से ही मुझे आदत थी लोगों के काम करना, लोगों के काम, सोशल वर्कर। बहुत अच्छे। यहाँ तक था कि 10वीं के पेपर होते थे ना, तो मैं किसी दोस्त को साथ लेता साइकिल पे, मैं कहा हो यार, वहाँ पे वो टेस्ट पेपर वगैरह पहनते थे, तो मैं कहा उठाओ यार, उठा के ले आता करीब, यानी बाहर फुटपाथ पर वो उठा के ले लोगों को देने के लिए, जो नेकी का काम है। उसके बाद मैंने तकरीबन 4 साल मैंने मैट्रिक में 8वीं में फेल हो गया। वर्नैकुलर फाइनल था पेपर उस वक्त, 1958 की बात है, 1958। तो फेल हो गया। फिर मैट्रिक में गया, फेल हो गया। फिर मैंने 4 साल पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने बीको में पटियाला इंजीनियरिंग बदामी बाग में मैं काम किया। वहाँ काम की नौयत कैसी थी? वो स्पेयर पार्ट का काम था, वो उनको औजार कुछ चीज़ें देनी होती थी ना, स्टोर वगैरह का काम। यानी आप स्टोर कीपर थे? स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर। बस अड्डे में मुझे तनख्वाह मिलती थी। ठीक हो गया, चले आगे। मैं मुजंग से पैदल जाया करता था रंग महल तक। कितने किलोमीटर है? मेरे ख्याल 3-4 किलोमीटर से कम से कम। हाँ, देखे ना, मैं तो लाहौर से नहीं, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर तकरीबन, सुनने वालों को बताएं। उसके बाद फिर मैंने रंगमहल से बीको के लिए 2-3 मीटर आगे जाना था पैदल भाग के, तो वहाँ पे मैं टाइम। आपने ग्रेजुएशन कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, बीए कहाँ से किया आपने? सर, उसके बाद मैंने संत नगर स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ पे उस्ताद दामन भी पढ़ा हुआ है, देव समाज रोड पे संत नगर स्कूल। जी। मियाँ अजहर साहब भी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने मैट्रिक मोनी रोड से मेरा सेंटर लगा, मैंने मैट्रिक कर लिया। मोनी रोड एग्जामिनेशन? जी हाँ। उसके बाद मैंने फिर मेरे दोस्त से साथ वाले सारे बड़े अच्छे लोग थे, खैर। उसके बाद मैंने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पे मैंने 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर मैंने किया। ये 1987 की बात है? नहीं, ये 63 की बात है। आपने यानी बीए 63 में किया? नहीं सर, मैंने मैट्रिक में 1st ईयर 63 में किया। अच्छा, 1st ईयर। एंड 2nd ईयर? 2nd ईयर मैंने वहाँ पे किया ना, इस्लामिया कॉलेज। यानी 1 साल में आपने 1st एंड 2nd ईयर कवर कर लिया? 1 साल में 2 साल। 2 साल में फिर आपने आगे सिविल लाइन बीए, मैंने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से मैंने बीए किया। बीए पास हुए। चलें, यहाँ तक को आगे, हम बीए तक आगे। आपका ये तालीमी जो पीरियड है, ये सुनने वाले सुन रहे हैं। अब ये बताएं कि लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल कहा जाता है,
पूरी दुनिया में लाहौर मशहूर है, ये पार्टीशन से पहले भी लाहौर मशहूर था। ठीक है। लेकिन वो क्या मुहर्रकात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिल, जहाँ कॉलेज हैं, बाग हैं, प्रोफेसर हैं, गुलकार हैं और बहुत बड़ा कारोबारी बिजनेस है, आप इतने बड़े शहर को छोड़कर हिजरत करके आपका डेनमार्क आने का किस लिए आए? मैंने कॉलेज के बाद मैंने MA याया में मैंने नौकरी कर ली। ये याया क्या है? दवाइयों की फैक्ट्री PPP, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इसका नाम था, कराची की मेडिसन की थी। मैंने वहाँ पे फील्ड रैप था, जितने टेंडर वेडर सब मैं ही ओपन करवाता था जाके। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे ऐसे ख्याल आया, मेरे दोस्त जर्मनी वगैरह इधर आए हुए थे, तो मेरी बात होती थी, उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे हालात अच्छे हैं, तो वहाँ पे मैं अच्छे पैसे लेता था। और मैं यानी यही मेडिको में अच्छे पैसे लेता था। खैर थी 100 करोड़ 90 करोड़? नहीं 200 रुपया मैं लेता था। उस जमाने का 200 तो लाखों के बराबर है। और सर मेरे पास साइकिल भी थी। अच्छा, साइकिल थी, साइकिल पे मैं मजाम चबुर्दी में जाया करता था, वहाँ पे मैं टेंडर ओपन करवाता था। उस वक्त लाहौर की कितनी आबादी होगी? बस ज्यादा नहीं थी। आजकल कितनी है? आजकल तो बहुत ज्यादा, 2-3 करोड़ है बाबा। 2-3 करोड़ है आजकल। हर जो है ना बाहर से लोग लाहौर में आ रहे। अच्छा, आप के दोस्त जर्मनी में मुकीम थे और उनसे आपका राब्ता था, तो आपने कहा चलो वो भी यूरोप गए, मैं भी चला जाता हूँ, रोटी रोजी के लिए आए थे ना वो भी, मैं भी, हम भी सब इसीलिए आए हैं हिजरत करके। अब ये बताएं कि आप बाई एयर आए थे या कि किस तरह आना हुआ आपका? बाई रोड आए थे? मेरे दोस्त थे यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बड़े प्यारे। आज दस दो। दस कि वो MA ये अफजाल पिक्चर वाले जिन्होंने नौकर वोटी का फिल्म बनाई थी, नौकर वोटी का फिल्म और फिल्मों का उनका बड़ा कारोबार था। वो आपके दोस्त थे? और अशफाक जी वो मेरे साथ मुझे लेके इस्लामाबाद, क्या नाम है, अफगानिस्तान तक आए थे। एक रात वहाँ पे मेरे साथ ठहरे, 3 बंदे थे हम लोग, 3 थे। ठीक है। इकराम ये तो वहाँ से फिर मैं आगे बाई रोड ही गया। आप अकेले सफर करके आए फिर वहाँ से? नहीं, या कि आपके साथ पाकिस्तानी और भी पाकिस्तानी 2 दोस्त थे, तीसरा मैं था। तो अरान वहाँ से भाई पैदल ही, यानी कि समझ लो ये 1970 की बात है। जी सर। तो मैं भी तो 1970 में आया हूँ बाबा। मैं बाई रोड आया हूँ। मैं भी बाई रोड था, मगर मैं 5 अगस्त को वहाँ से चला था। 5 अगस्त को लाहौर से रेलवे स्टेशन से उस पर बैठ के आया 200 साल। वहाँ से मैं ईरान, फिर आगे टर्की, ये बाई रोड ही चलता रहा। जर्मनी में रहे? नहीं जर्मनी नहीं, मैं इस्तांबुल आया था। इस्तांबुल जो है तुर्की आया, वहाँ से ट्रेन ली, इंटरनेशनल ट्रेन पे। कहाँ पहुँचे? तुर्की इस्तांबुल से यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, और फिर वहाँ पे बड़ा एक हादसा मेरे साथ हुआ कि उन्होंने सबको पकड़ लिया और मुझे ही पकड़ा। तो मुझे कहते तेरा जैली है, शनाख्ती, क्या नाम उसका, पासपोर्ट? नहीं वो शनाख्ती कार्ड वगैरह जो होता है ना, वो जैली है तेरी। तो उस वक्त तो पासपोर्ट ही होता था। पासपोर्ट नहीं था भाई, वो जो टिकटें लगाने की क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट? जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो जाली है। अच्छा, जाली है। हाँ, वो क्यों उन्होंने कहा कि जाली? नहीं क्यों कह दिया, यूगोस्लाविया ने उन्होंने पकड़ के नीचे उतार लिया, ट्रेन से उतार दिया। मेरा दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा ये, खैर मैंने ऐसे चक्कर चला के मैं दौड़ लगा दिया, मैं टॉयलेट में। यानी वो आपके पीछे भागे है ना, और आप उनके हाथ नहीं आए और आपने अंदर जाकर टॉयलेट का दरवाजा वो ढूंढते रहे ट्रेन में बड़ी मुसीबत पड़ी उनमें ट्रेन को नजर नहीं आया, अलार्म हुआ। हाँ, तो वो ट्रेन चल पड़ी और वो उतर गए नीचे। इस तरह आप कहाँ पहुंचे? इटली पहुंचे? नहीं सीधा ही आया इधर, यूगोस्लाविया बुल्गारिया सारे कर रहा था। तो फिर वो ऑस्ट्रिया आ गए ना। मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रिया से आप जर्मनी आ गए। जर्मनी म्यूनशन आए। आपने म्यूनशन वहाँ पे काम किया कुछ दिन? नहीं मैंने काम नहीं किया। मेरा एक दोस्त था मलकीरा, बड़ा अच्छा आदमी था। तो डेनमार्क फिर आप कैसे आए? वो साइकिल, वो हमें गाड़ी भी लेके आए इधर, डेनमार्क लेके आए। इधर लेटर कहाँ से लिया आपने? वहाँ से
फार्म से मैंने लिया। उन्होंने आपका वीजा लेटर लिया। मैंने ये किया उस वक्त कि मैंने कहा जो मेरा लेटर है ना वो मेरे दोस्त को दे दे। हम 2 दोस्त रह गए थे, तीसरा अपने भाई के साथ चला गया था। उसको मैंने कहा इसको सेटल है, मैं कहा तू जाके अपना वीज़ा लगाओ, मैं इनके साथ काम करता हूँ। मुझे काम तो नहीं आता, लकड़ी का काम था, बड़ी मुसीबत थी मेरे लिए। बस वो वीज़ा लगवा के आया, वो कहने लगा, वो आपस में पता नहीं क्या हो गया, दोस्त सा एक लड़का उससे खुदम कर रहे थे गपशप, उसने घेर दी उसकी। अच्छा, आज पिया सेंटर में जी रेडियो आपकी आवाज़ के बानी डायरेक्टर राजा गफूर अफजल साहब की खिदमत किसी से पोशीदा नहीं। जी ये आदमी अपने धुन का पक्का है। जी जिस काम के लिए एक दफ़ा खड़ा हो जाए तो ये फौजी जवान की तरह अपने कदमों पर मजबूत खड़ा रहता है। आप देखें मुख्तलिफ रेडियो यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन इसने आपकी आवाज़ ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ये पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क के चेयरमैन भी हैं फोरम के। ठीक है जी, आप इनके काम को किस तरह देखते हैं? इन्होंने उर्दू की कोई खिदमत की, इन्होंने कोई पाकिस्तान की खिदमत की, इन्होंने कोई पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कोई कारनामा अंजाम दिया, इन्होंने सिफारत खाना पाकिस्तान जो डेनमार्क में है इसके लिए इनकी कोई काविशें आपकी नज़रों से गुजरी या कि नहीं? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आज हम पिया सेंटर में राजा गफूर अफजल साहब के हमरा बैठे हुए आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ एक निसफ सदी से ज़्यादा अरसा गुजारा है तो ज़रा बताएं तो सही सुनने वालों को। यार मैं कहता हूँ यहाँ पे माशाल्लाह बड़े रेडियो लोगों ने खोले हुए, अच्छी बात है, काफ़ी रेडियो। मगर राजा साहब का जो काम है वो काम ही है। आज तक ये काम बोलता है, काम बोलता है, पता चल रहा है भी काम है, चाहे इसके सामने कोई दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो। ये काम जिसका अच्छा है अच्छाई में अच्छाई करता है, जिसका अच्छा काम उसके लिए अच्छी बात कहता है। नहीं, ये मौका देते हैं हर आदमी को माइक पे, हर आदमी को, जहाँ तक जब लाइव प्रोग्राम होता है ये लाइव मौका देते हैं लोग। बिल्कुल देते हैं, कहते हैं आए रेडियो पे। अगर वो सियासी हैं तो मौका देते हैं। हर किस्म का बंदा है, मजहबी हो, सियासी हो, अदबी, सियासी, कारोबारी। तो यहाँ पर तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं। यानी मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग काफ है, पीपल पार्टी है, जमात इस्लामी है, और उसके अलावा बेशुमार लोग आपकी तरह, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं। जी। कुछ लोग तो सोशल काम करते हैं। जी। हम ये उनको भी जाकर उनको भी हाईलाइट करते हैं। और अब ये मीडिया इतना तेज हो गया है, रेडियो आपकी आवाज़ जी, आपने देखा होगा स्पेन से लोग फ़ोन करते हैं, इटली से करते हैं, नॉर्वे, पेरिस से करते हैं, स्वीडन, लंदन से करते हैं। आप पाकिस्तान लाहौर में हो तो वहाँ से करते हैं, इस्लामाबाद से करते हैं। यहाँ सहाफ़ी आए थे, उनके एजाज़ में इन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया। और उस रिसेप्शन की बिना पर उन्होंने वहाँ जाकर पाकिस्तान में बड़े बड़े कॉलम लिखे। और ये जो आपके पास रीडेबल मशीन है पासपोर्ट की, ये किनका काम है? इन्हीं का काम है। पाकिस्तान हाउस किसने लेकर दिया? इन्होंने दिया। सही बात है, ये काम करते हैं एम्बेसी के लिए, किसी इंसान के लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम होते ने कहें तो ये बड़े प्यार से उनसे कहते, उसका साथ देते हैं। उलमा इकराम का एहतराम करते हैं, बहुत करते हैं जी, बहुत। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये तो हमारा, ये तो लाजमी है ना जी, लाजमी है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। मल्क बरकत पिया साहब, आपने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले आपके पास लाहौर में 2 कनाल 6 मरले का एक प्लाट था जिसमें आपने बाग बनाया हुआ है। जी। ठीक है जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ये बकौल आपके, आपने बाग बनाया हुआ है। जी। और उसके साथ का एक प्लाट जो है 2 मरले 2 कनाल 3 मरले। नहीं सर, पहला जो है ना मेरा जाती था वो नहीं, वो तो जाती है, 1 कनाल और 3 मरले का था। 1 कनाल 3 मरले। और अब जो नया लिया है उसका है 1 कनाल 6 मरले।
तो ये 2 कनाल 9 मरले तकरीबन 2.5 कनाल हो गया। ये सारी जगह आपने मुझे फोन पर भी मिलने पर कॉफी टी चाय पीने के वक्त आप अच्छी बातें मुझे बताते हैं, हम आपस में शेयर करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को 40 बरस से जानते हैं। ठीक है जी। पहले तो मजदूरी करते हैं, रोटी कमाते रहे, रोजी कमाते रहे। अब ये जो 2.5 कनाल का, यानी आप इसे ये कहें कि भी 2 कनाल 9 मरले का, ठीक है जी, 20 मरले होते हैं एक कनाल में। तो आप वहां पर यानी इंसानियत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और हम इस उम्र में अब आगे की तैयारी करने वाले हैं, अल्लाह से अपना वो जो है उम्मीद रखते हैं अल्लाह पाक आपकी नेकी कबूल फरमाए, उनकी भी फरमाए, और जो बुजुर्ग चले गए उनको सदका जारिये के लिए। आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर ये कोई मशीन बेवा औरतों को लेकर दूंगा, और ज़रा तफसील से रेडियो आपकी आवाज़ 92.9 को बताएं। जी सर, बात ये है कि मैं पिछली दफ़ा गया था पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ पे 3 दुकानें बनाई हैं, नीचे ऊपर मकान कमरा बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, और उसके साथ ही ये सरफराज जी अशरफ और मल्ल लतीफ़ साहब ये गए थे। सईद आपने बताया मुझे, सईद भी, सईद कुरैशी ये गए थे। इन्होंने मल्ल लतीफ़ साहब ने खाना बनाया था बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे। अच्छा जी, ये तो खाना बन गया, ये कहने का मतलब है कि आप मुद्दा जो है उसकी तरफ आए। सर बात ये थी, वहाँ पे गैस लगाना बड़ा काम था, जो मैंने गैस लगाई, इन्होंने फिर ट्राई के लिए वहाँ पे गैस चेक करने के लिए वहाँ पे खाना बनाया, और देसी मुर्गी, और ज़बरदस्त इन लोगों ने, और इन्हें पसंद। और मैंने कहा वो 7 वाली ज़मीन, गैस तो मिलती नहीं, आपने रिश्वत देकर नहीं रिश्वत नहीं, तेरी दुआ चाहिए मुझे, अल्लाह की मेहरबानी से कोई ना कोई मेरा लिंक लिख करा दे। मैंने कहा कि मैं इस्लामिया कॉलेज सिविलान का 67 में भट्टो साहब जब आए थे, मैं काउंसलर था। आपकी मुलाकात यहाँ पे भी हुई है, वहाँ पे भी थी मुलाकात हुई है वहाँ पे, इस वजह से। अच्छा, उधर आए आप, जो काम सोशल, मैं कहने का मतलब ये सोशल काम, वो तो मैंने जो गैस थी ना ऐसे लगवाई थी, के जो जिस जैसे एप्लीकेशन, यानी सिफारिश जो वो तल्लकात, बस हाँ, यानी मिलना मिलाना, हाँ, वहाँ पे काम होता ही नहीं ऐसे तो। जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा है कि मैंने बेवा औरतों के लिए, मैंने पाकिस्तान 5 महीने रह के, मैंने वहाँ पे वो कमरे जगह जगह बनाई है। उसके बाद मेरा एक आइडिया है, आगे देखें क्या होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने वहाँ पे सिलाई मशीनें लेके दी हैं, 2-3 मशीनें भी दी हैं लोगों को लेके, और अब मैं सिलाई मशीनें थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकेगी मैं वहाँ पे रखूँगा। वहाँ पे एक उसकी टीचर रखूँगा, वहाँ पे उसको तनख्वाह मिलेगी यहाँ से, और उसके बाद तो ये अगर कोई इस नेक काम में हिस्सा डालना चाहे, लाहौर से तल्लक रखने वाले, क्योंकि देखें हर आदमी को ये दीनी और इस्लामी नुक्ता निगाह से हक हासिल है कि वह पहले अपने इलाके, अपने गांव, अपनी गोठ, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपनी गली में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सब लोग तो जो है वो तो अमीर नहीं है, तो अगर हम भी करते हैं, लेकिन इसकी हम वो डंडोरा पीटना नहीं चाहते कि हम क्या करते हैं। बहुत सारे लोग खुफिया तौर पर कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। लाहौर के कोई लोग, ये जो आपकी आवाज़ है, रेडियो आपकी आवाज़, अगर इसके ज़रिए वो सुने आपका प्रोग्राम, तो आप उन लाहौरियों से कुछ कहना चाहते हैं कि आगे बढ़कर आपसे तामन करें? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बात सुने, मेरे खाली ये लाहौर वाले नहीं हैं, मेरे लिए पूरे पाकिस्तान के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहे बिल्कुल ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर किसी की, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, ना मैं कहता हूँ, अगर किसी की मर्जी है तो ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि वो एक प्लाट वो वक्फ कर दूंगा, जिंदगी में जिंदगी रहनी चाहिए आगे। यानी आप उसको जो है नेक काम के लिए वक्फ करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि दुनिया में रहे, कुछ तो करके जाए। जैसे लाहौर में सरैया सरैया अजीम हॉस्पिटल, वो एक अजीम औरत थी, उसकी औलाद और उसने औलाद नहीं थी, उसने वो सरैया अस्पताल गरीबों के लिए वक्फ किया हुआ है। बाबा बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे, जिस जगह पे मेरी जगह पे, वहाँ पे तो यार क्या क्या वहाँ पे पार्किंग बन रही है, उन्होंने बिया नहर के पास है, बरकी रोड जिसे कहते हैं,
वहाँ पे मेरी जद्दी इजाज़त थी, वो मैंने ली है, और आप उसके साथ वाला भी प्लाट लिया है। इंशाल्लाह ताला मैं बेहतर करूँ। वहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, अच्छा है। वो तो आपको फिर ये है ना कि कमरे बनाकर मशीनों के लिए मेज कुर्सी, वो मैंने कमरा वमरा बना दिया है, जहाँ पे रखनी है वो मैंने कर दिया है। सिर्फ वहाँ मशीनें जाऊँगा ना, खरीदूंगा इंशाल्लाह ताला, वो भी। मैंने एक फ़िलासफ़र का रात ही मुतालिया के ज़रिए, क्योंकि मुझे शौक़ है, यही मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। ये गफूर साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मेरे घर वाले भी जानते हैं, और कोई ऐसा है नहीं, हॉबी है। किसी का एक कौल रात पड़ा था जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। जी अर्शाद। इंसानियत से मोहब्बत कीजिए, जो आप अभी बता रहे हैं। जी जी जी। चीज़ों को इस्तेमाल करें। हाँ जी। इंसानियत से मोहब्बत कीजिए। चीज़ों को, चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं जी, लेकिन फ़ी ज़माना देखा जा रहा है कि लोग इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और मादी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा दौर आ गया है अब? ये आप महसूस, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा शहर है, हर तरह के अफराद लाहौर में, हर किस्म के लोगों ने तो ऐसा भी किया हुआ है वहाँ पे बाबा जी जी के 200-300 बंदों का खाना डेली एक दिन में देते हैं फ्री। वहाँ पे लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हैं, एक नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा लोगों ने काम किया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत दी है, वो कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में चले तो जाए, सब कुछ यहाँ पे रह जाना, तो कुछ तो करके जाऊँ। आप निसफ सदी से ज़्यादा अरसा यहाँ कोपनहेगन डेनमार्क में क़याम पजीर हैं। जी जी जी। माशाल्लाह आपके बच्चे तालीम याफ्ता हैं, पढ़ गए हैं, तजर्बाकार हैं, और इस वक्त नियर अबाउट 80 उम्र जी जी बिल्कुल है जी, नियर अबाउट। जी जी जी। तो मेरा कहने का मकसद है कि यूरोप आकर आपने क्या खोया, क्या पाया? बस ये थी कि कम से कम सहूलियत ये थी कि कम से कम रोटी पानी तो मिल जाता था हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तकलीफें तो फिर हर जगह पे आती हैं, बच्चों की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है यहाँ पे। लेकिन बच्चों ने तालीम भी तो ली है। बच्चों ने तालीम ली है इन लोगों ने। पाकिस्तान में तो हम इन्हें पढ़ा नहीं सकते थे, जहाँ इतनी इतनी भारी फीसें, यानी मैट्रिक तक फीस दे के बच्चे पढ़ाने पड़ते थे। वहाँ पे उस जमाने की बात करता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे तो दाखिला लेना ही बड़ा मुश्किल था। दाखिला लेना मुश्किल था। मुख्तलिफ शराइतें, नंबर इतने हों, ये हों, वो हों, फलां हों। यहाँ पर तो आपको डेनमार्क की हुकूमत तालिब इल्मों को बिल्कुल हर किस्म की सहूलत, हर तरह की सहूलत ही है। तो ये तालीम, मेडिकल, ट्रेनों बसों में सफर, और लोमा पेंगे देते हैं, जेब खर्च देते हैं। तो अगर आदमी यहाँ पर वजीर आजम बनना चाहे तो बन सकता है अपनी काबिलियत की बिना पर। साइंस के शोबे में, यार जो दिल चाहे, सिविल एविएशन के शोबे में बिल्कुल आप प्रोफेसर। एक बच्चे ने अभी लाहौर के रशीद साहब का बेटा है, उनके बेटे का नाम है रशीद अकरम। रशीद, उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल जो है उसको खरीद लिया। बिल्कुल जानता हूँ। तो 20 डॉक्टर जो हैं उसके अंडर काम करते हैं, पाकिस्तानी है। तो क्या ये ऐसा मुमकिन था पाकिस्तान के अंदर एक रोटी कमाने वाला आदमी ऐसा है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। अब आगे आए आप, अपना बुढ़ापा इस उम्र में मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहकर गुजारना चाहते हैं या पाकिस्तान में? क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर निगरान नहीं ना तो आपकी तो मशीनें भी उठा कर ले जाएंगे लोग। वो बाबा उसके बगैर काम नहीं है। मैं यहाँ पे भी रहना पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान भी मैं वो बंदा हूँ, मुझे याद है जहाँ तक मैं अपने दोस्तों में ये कहता हूँ कि जिसने आज तक पाकिस्तानी नेशनलिटी के अलावा कोई मेरे पास नेशनलिटी डैनिश नहीं। आपके पास डैनिश नेशनलिटी नहीं, मुझे प्यार है पाकिस्तान की नेशनलिटी होल्डर हो। डेनमार्क से भी प्यार है मुझे, इनसे भी प्यार है। तो बच्चों के पास पाकिस्तान नहीं, उनके पास डैनिश है बाबा। उन्होंने सफर करना है, बाबा सफर करना है। वो यूरोपीय यूनियन में जॉब करेंगे जाके। मेरे पास कनाडा का 10 साल का वीजा है और मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था। अमेरिका का मेरे पास वीजा है, जापान, हर जगह तकरीबन बेशुमार चीजें मैं देखी हैं जो मैं नहीं देख सकता। लेकिन आप कतर गए, सऊदी अरब गए, कनाडा गए, अमेरिका गए, लेकिन आपका वो वीजा जो है विजिटिंग वीजा है, जॉब का तो नहीं ना? नहीं, मेरा वीजा उन्होंने जॉब वीजा नहीं है। यही तो मैं रो रहा हूँ। अच्छा जी चलें,
अब ये है कि राजा साहब भी देखें बहुत टाइम दिया है, मैं हम दोनों भाई इनके मशकूर हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा यार। आप यकीन जानिए कि ये जुमा पड़ा है, नमाज पढ़ी है, निकल कर आपके पास आए हैं। मेहरबानी है। आपने अभी कहा, रात मुझे टेलीफोन पर बताया, ये बातें सब जो मैं कर रहा हूँ ये बकौल मल्क बरकत पिया लाहौर वेलफेयर सोसाइटी के सदर की बातें हैं। जी 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 जी। आपने मुझे रात फोन पर बताया कि आपकी जो है किताब सवाने हयात, जी जी जी, यानी जो आपने 53 ईयर्स इस मुल्क में गुजारे हैं, उनका निचोड़ तजर्बा, आपकी जिंदगी का वो क्या कहते हैं, जी 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 जी, सब कुछ उसके अंदर होगा। जी जी, इंशाल्लाह ताला। सब कुछ मुझे अच्छा ये बताएं, मुझे सवाल पूरा मुकम्मल करने दें, फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। और ये आखिरी सवाल है कि उस किताब में आप जो किताब मुकम्मल आपने कहा कि बन गई है, तस्वीर रह गई थी, ठीक है जी। अब वो किताब पढ़ने वालों को जी कब मिलेगी, कोई आप डेट देते हैं? तो सर मैं डेट इसलिए नहीं दे रहा, मुझे फ़ोन आया था परसों के मुझे वो किताब आपकी मुकम्मल हो गई। कौन पब्लिशर है जो आपकी किताब? कोई है, नाम तो बताएं। मुझे हफीज, पता नहीं क्या नाम है। हफीज इचरे में है, इचरे में है, इचरे में। इचरे में तो मजंग और इचरा कोई दूर तो नहीं है? तो नाल है, साथ है बाबा, कोई मेरा देखा हुआ है। हाँ तो साथ ही है ना, वही वहाँ पे है। तो उन्होंने कहा किताब मुकम्मल, उसमें ये नहीं कि तस्वीरें मैं पहली वहाँ भेज रहा हूँ, इससे पहले ही मैंने कुछ तस्वीरें भेजी हुई हैं, उनके पास थी, मेरा सब कुछ उनके पास था। तो अब मैंने चंद तस्वीरें थी जो कह रहे थे वो भेजे, वो मैंने भेज दी हैं। इंशाल्लाह परसों आपको उनको मिलेंगी। तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा, फिर साथ में किताब ले आएंगे, ले आऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आपने एक बात की थी अभी अपने इंटरव्यू के दौरान कि जो मैं प्रोजेक्ट बेवा खवातीन औरतों के लिए सिलाई मशीनों का शुरू करना चाहता हूँ। जी 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 जी। वो पूरे पाकिस्तान से, हाँ, लाहौर से, बल्कि पूरी दुनिया से जिसका जी चाहे उसमें हिस्सा डालने के लिए मल्क बरकत पिया के इस नेक काम में वो अपना सदका जारिया डाल सकता है। आप जरा नंबर तो बता दें अपने रेडियो आपकी आवाज को, आपसे राब्ता कैसे किया जाए? ये मेरा नंबर है जी 71690779। ये मेरा। आप अपना पूरा नाम भी बता दें। मलिक बरकत अली। ये तो पिया साहब आपका नाम जो है आपके घर वालों ने रखा है? नहीं, ये दोस्तों में थी बात, ये कॉलेज की बात थी। वैसे हर को पिया जी, पिया प्यार से उससे नाम ही चल गया मेरा, यानी पिया। ये मैंने इसलिए कहा कि पूरी दुनिया में, क्योंकि मेरे बड़े बड़े ताल्लुकात थे, ठीक है, अभी भी है। लोग अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे तकरीबन है। वो तो ये जाएगी बात जब उनको पता चलेगा, जाएगी, ये वीडियो बन रही है आपकी, ये यूट्यूब पर फेंकी जाएगी, इनको पता चलेगा ना ये काम कर रहा है। हाँ जी, तो अच्छा ही काम है, बुरा तो नहीं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आगे अल्लाह बेहतर का जानता है कि मैंने कोशिश कर दी है। जमीन है, हाँ, उसके बाद पंजा सुटो जरा एंकर देना सुटी दा। हाँ ऐसे पंजा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजा साहब दी ग्रेट। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमने पिया सेंटर में रेडियो आपकी आवाज़, इदारा आपकी आवाज़, टीवी चैनल आपकी आवाज़, मैगज़ीन आपकी आवाज़ और यूट्यूब आपकी आवाज़ पर एक लाइव प्रोग्राम लाहौर वेलफेयर सोसाइटी के बानी सदर मल्क बरकत अली पिया का एक तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है और लाइव किया है। ये काफ़ी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान लाहौर से चले थे। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, यूगोस्लाविया, उस वक़्त यूगोस्लाविया और इस वक़्त के जो ममालिक हैं बल्गारिया, रोमानिया, मकदोनिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और डेनमार्क आकर आबाद हो चुके हैं। इनके बच्चे भी और इनकी फैमिली यहीं पर हैं। इन्होंने बड़ी मुशक्क़तों के बाद इस मुल्क में अपने आप को सेट किया। बच्चे तालीम याफ्ता हैं माशाल्लाह, बेटियां हैं 5, डॉक्टर हैं और ये सोशल काम के लिए अपना वक़्त निकालते रहते हैं। अल्लाह ताला मल्क बरकत अली पिया लाहौर वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सदर, सोशल वर्कर, इनकी काविशों और इनकी कोशिशों और इनकी जद्दोजहद और सोशल वर्क को अपने दरबार में कबूल फरमा कर
इनकी और सब मुसलमानों की आकबत को संवार दे। हम दुआ गो हैं, ऐसे ही काम हम सब को मिलजुल कर करने चाहिए, किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए, हसद बुग़्ज़ से दूर रहना चाहिए और नए कामों के लिए आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। हम रेडियो आपकी आवाज़ के शुक्रगुज़ार हैं।